Hello, we will learn about natural resources and classification of natural resources in part 1. And today we will learn about uses of natural resources in part 2. Natural resources are important for the development and growth of industries. ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये किसी भी इंडस्ट्री मीन्स उद्योग की उन्नति और वृद्धि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट रिन्यूएबल। जितने भी सारे नेचुरल रिसोर्सेज रिन्यूएबल नहीं होते। रिन्यूएबल मतलब जिनको फिर से नहीं बनाया जा सकता। सो वी मस्ट यूज़ देम केयरफुली। इसलिए हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत सावधानीपूर्वक यूज़ करना चाहिए। Some natural resources can be used directly by human being. कुछ नेचुरल रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जिनको ह्यूमन बीइंग मतलब मनुष्यों के द्वारा डायरेक्ट यूज़ किया जाता है। अदर रिसोर्सेस नीड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर दे कैन बी यूज्ड। और कुछ नेचुरल रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जिनको यूज़ करने के पहले उनको कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी यूज़ एयर एंड वाटर डायरेक्टली। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम एयर और वाटर का तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। वेयर एज मिनरल्स दैट आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओर्स हैव टू बी रिफाइंड इनटू यूजेबल स्टेट्स बिफोर दे आर यूज्ड। और जहाँ जो मिनरल्स होते हैं मतलब खनिज पदार्थ होते हैं वो हमें कच्चे पदार्थ के रूप में मिलते हैं। तो इनको यूज़ करने के पहले इनको रिफाइन करना पड़ता है मतलब शुद्ध करना पड़ता है और उसके बाद हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोलियम इज़ टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ इन अ क्रूड फॉर्म। जैसे पेट्रोलियम जो है जब हम अर्थ में से हमें ये मिलता है तब ये क्रूड फॉर्म में मिलता है। क्रूड फॉर्म मतलब कच्चा माल के रूप में मिलता है। इट इज़ रिफाइंड into various forms such as diesel, पेट्रोल, केरोसिन एंड lubricating grease। और उसके बाद रिफाइन करने के बाद ये कई रूपों में हमें मिलता है जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन मतलब घासलेट होता है ना तेल, और lubricating grease इन सब के रूप में मिलता है। These products are then used in homes and industries। और फिर उसके बाद ये जो प्रोडक्ट हैं होम्स मतलब घरों में और इंडस्ट्रीज मतलब उद्योगों में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल यूज़ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन व्हीकल। जैसे कि लोग डीजल और पेट्रोल का यूज़ अपने व्हीकल अपने जो उनके चलाने के साधन होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। एलपीजी एंड सीएनजी आर ऑल्सो यूज्ड इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। इसी प्रकार एलपीजी और सीएनजी जो होती है ये गैसेस भी घरों में और उद्योगों में इनका यूज़ किया जाता है। इन द 18th century कोल एंड स्टीम वेर यूजफुल एनर्जी सोर्स। 18th सेंचुरी मतलब 18वीं सदी में जो स्टीम और कोल मतलब कोयला ये बहुत यूज़ होता है। इनका यूज़ बहुत होता था एनर्जी सोर्स के रूप में। दीज डेज पेट्रोलियम एंड सीएनजी आर यूज्ड। और आजकल पेट्रोल और सीएनजी का यूज़ ज़्यादा होता है। टुडे demands for natural resources is growing due to the increasing population। और आज बढ़ती हुई जनसंख्या की डिमांड के अकॉर्डिंग जो नेचुरल रिसोर्सेस है ये भी दिन पर दिन इनका यूज़ बढ़ता जा रहा है। Thus साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड अल्टरनेट रिसोर्सेज। और इसीलिए जो वैज्ञानिक है वो भी इसका अल्टरनेटिव रिसोर्सेस मतलब वैकल्प रिसोर्स को ढूंढने में लगे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द सन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसा कि हम जानते हैं सन जो है ऊर्जा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है। डायरेक्ट सोलर एनर्जी विल ऑलवेज बी अवेलेबल टू अस। और इससे हमें डायरेक्ट सोलर एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा हमेशा मिलती रहती है। सोलर एनर्जी कैन टू ट्रैप्ड ड्यूरिंग द डे विथ द हेल्प ऑफ सोलर पैनल। ये जो सोलर एनर्जी है इसको सोलर पैनल के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी इससे उत्पन्न की जाती है और इसको
स्टोर करके रखा जा सकता है। वेरियस होम अप्लायंसेस कैन बी रन बाय सोलर पावर। और जो हमारे घर में जो बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जो सोलर एनर्जी से चलती हैं। सोलर एनर्जी क्या होती है? सोलर एनर्जी जैसे सन की जो किरणें रहती हैं, उससे मिलने वाली जो ऊर्जा रहती है, एनर्जी रहती है, उसको सोलर पैनल के द्वारा स्टोर किया जाता है। ये सोलर पैनल जो उसकी एनर्जी है, सोलर एनर्जी जो सूर्य की किरणें हैं उसके अकॉर्डिंग ये उसको एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करती है। और ये इलेक्ट्रिसिटी को फिर बैटरी में स्टोर करके भी रखा जा सकता है या फिर इसका डायरेक्ट यूज़ भी किया जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी की जगह से उत्पन्न होने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज़ किया जाता है। ये सस्ती रहती है। और दूसरी इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से, वाटर से बनाई जाती है ना, वो महंगी रहती है। और इसीलिए आजकल घरों में, स्कूलों में और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योग है, आपने देखा होगा वहाँ पर सोलर पैनल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी इसी से मिलने वाली इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर प्रेशर कुकर, सोलर वाटर हीटर एक्सेट्रा, ये घरों में यूज़ किए जाते हैं पानी गर्म करने के लिए। और सोलर कुकर का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा छतों पर कई बार सोलर कुकर रखे रहते हैं जिसमें कोई भी उबलने वाली चीज़ होती है जो उसको रख देते हैं और वो सारा दिन उसमें पड़ी रहती है और उबल जाती है। जैसे चावल हुआ, दाल हुआ, इस टाइप की कोई भी चीज़ उसमें हम बना सकते हैं। सोलर एनर्जी डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। और ये जो सोलर एनर्जी है इसके कारण कोई पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण भी नहीं होता है। दस इट कैन बी राइटली कॉल्ड द रिसोर्सेस ऑफ द फ्यूचर। इसलिए इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे आने वाले फ्यूचर का एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है। अब हम यहाँ देखेंगे ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन है ये ट्रू फॉल्स। द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर इज यूज्ड टू जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये ट्रू है। इसका मतलब है कि ऊंचाई से गिरता हुआ जो पानी होता है उसके फोर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उत्पन्न की जाती है। तो यस, ये ट्रू है। नेचुरल रिसोर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। नेचुरल रिसोर्सेज 3 टाइप में डिवाइड है। तो यहाँ पर 3 लिखा है इसलिए ये फॉल्स है, क्योंकि ये 2 टाइप से में डिवाइड हैं। कौन कौन से टाइप हैं वो? लिविंग रिसोर्सेज एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज। थर्ड इज ऑल नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी इजीली रिन्यूड। इसका मतलब है कि सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो उनको आसानी से फिर से बनाया जा सकता है। तो ये फॉल्स है, क्योंकि सारे नहीं बनाए जा सकते हैं। कुछ उसमें ऐसे भी हैं जिनको बनने में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं, इसलिए ये फॉल्स है। बोथ LPG एंड CNG आर यूज्ड इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। जो LPG और CNG है इनको घरों और इंडस्ट्रीज़ में, उद्योगों में यूज़ किया जाता है। तो ये ट्रू है, क्योंकि ये घरों में और इंडस्ट्रीज़ में, घर में जैसे क्या है, LPG आपने देखा खाना पकाने के लिए हम LPG गैस का यूज़ करते हैं, है ना। और इंडस्ट्री में CNG गैस का यूज़ होता है ना। जहाँ जैसे वेल्डिंग वगैरह करनी होती है तब वहाँ पर ये गैसेस का यूज़ होता है। सो दिस पार्ट इज़ ऑल्सो ओवर. Second part is over. Now we will learn about conservation of natural resources in part 3. Thank you and have a nice day.